बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और व्यूअर्स आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स ट्यूटोरियल्स बाय मोहम्मद उस्मान और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स का, जिसकी हमने बेसिक डेफिनेशन का जिक्र किया था प्रीवियस वीडियो में। इसको रिलेट किया था इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के साथ कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेस हैं, एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। और फिर हमने बात की थी कि एस्टिमेशन क्या है। आज हम एस्टिमेशन की फर्दर टाइप्स का जिक्र करेंगे और टाइप्स पे जाने से पहले हम एस्टिमेशन की डेफिनेशन को दोबारा रिवाइज करते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड हमने डेफिनेशंस आगे बनानी है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स की। हमारे पास एस्टिमेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि एस्टिमेशन एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स होते हैं जो कि आमतौर पे अननोन होते हैं और उन्हीं के बारे में जानने के लिए हम सैंपल की कलेक्शन करते हैं, सैंपल से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, उसका फर्दर एनालिसिस और फिर उसकी बेस पे हम डिसीजंस बनाने की तरफ आते हैं। तो लिहाजा हमारे पास ये जो एस्टिमेशन है इस सारे प्रोसीजर का नाम है कि जिसके ज़रिए हम सैंपल की मदद से इंफॉर्मेशन ले के उस पर कुछ ना कुछ फार्मूला टेक्निक्स अप्लाई करके अननोन पैरामीटर के लिए कुछ ना कुछ फाइंड कर लें, कुछ ना कुछ एस्टिमेट कर लें। तो ये कुछ ना कुछ एस्टिमेट करने का जो प्रोसीजर है ये एस्टिमेशन है। और ये एस्टिमेट करने का जो प्रोसीजर है, कुछ ना कुछ एस्टिमेट करने का, ये सिंगल वैल्यू भी हो सकती है या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ की रेंज भी हम एस्टिमेट करने की तरफ जा सकते हैं। तो लिहाजा हमारे पास अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए कोई ना कोई वैल्यू या रेंज ऑफ वैल्यूज फाइंड करने का ये सारे का सारा जो प्रोसीजर है, इट इज़ नोन एज एस्टिमेशन। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एन एस्टिमेट, कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसके ज़रिए हम कुछ ना कुछ एस्टिमेट करें फॉर द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, कि सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के बारे में, जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन अननोन है हमारे लिए, उसके लिए अगर सैंपल को यूज़ करते हुए हम कुछ ना कुछ फाइंड कर लें तो हमारे पास ये सारे का सारा प्रोसीजर क्या होगा, एस्टिमेशन होगा। फॉर एग्जांपल हम कोई पॉपुलेशन है, कोई 1000 स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है, उसकी एवरेज हाइट जानना चाह रहे हैं और हम 50 का सैंपल लेते हैं और उनकी तमाम स्टूडेंट्स की हाइट की कलेक्शन कर लेते हैं और उस पर फर्दर एवरेज का फार्मूला अप्लाई करके हमने सैंपल की मदद से एवरेज फाइंड कर ली और हमें अंदाज़ा हो गया कि पॉपुलेशन की एवरेज क्या होगी। तो ये सारे का सारा प्रोसीजर जो मैंने सैंपल के लिए अप्लाई किया, सैंपल से इंफॉर्मेशन ली, उस पर फर्दर फार्मूला अप्लाई किया और एवरेज की कैलकुलेशन कर ली और उसकी बेस पे फिर मैंने पॉपुलेशन के एवरेज के बारे में आइडिया कर लिया, ये सारा प्रोसीजर मेरे पास एस्टिमेशन कहलाता। इसी तरह हम किसी भी तरह का अगर प्रोसीजर अप्लाई कर दें सैंपल पे और सैंपल की बेस पे रिजल्ट हासिल कर लें फॉर द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स, तो देन इट इज़ नोन एज एस्टिमेशन। अभी हमने बात की इसकी डेफिनेशन को समझते हुए कि हम एक सिंगल वैल्यू भी एस्टिमेट कर सकते हैं फॉर द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर और एक से ज़्यादा वैल्यूज़ की रेंज भी एस्टिमेट की जा सकती है। तो इसी बेस पे फिर हम एस्टिमेशन को व्यूअर्स दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। द फर्स्ट वन इज़ पॉइंट एस्टिमेशन एंड द सेकेंड वन इज़ इंटरवल एस्टिमेशन। अगर हम ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं कि सैंपल से हमने इन्फॉर्मेशन ली, उस पर फार्मूलाज अप्लाई किए, मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई की और अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में जानने के लिए एक सिंगल वैल्यू हासिल कर ली उस टेक्निक को अप्लाई करने के बाद, तो ये जो सारे का सारा प्रोसीजर होगा ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन कहलाएगा। और अगर हम ऐसी टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं सैंपल इंफॉर्मेशन पे कि जिसकी बेस पे फिर हमें एक इंटरवल एस्टिमेट हो जाता है, एक रेंज ऑफ वैल्यूज हासिल हो जाती है पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में आइडिया करने के लिए कि आया कि वो किस तरह का है, तो फिर ये जो प्रोसीजर होगा जिससे हमें रेंज हासिल होगी, एक इंटरवल हासिल होगा, ये हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन कहलाएगा। तो लिहाजा हमारे पास दो टाइप्स हैं एस्टिमेशन की। द फर्स्ट वन इज पॉइंट एस्टिमेशन एंड द सेकेंड वन इज इंटरवल एस्टिमेशन, यानी अ प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी अगर हम एक सिंगल वैल्यू हासिल कर रहे हैं इस सारे प्रोसीजर को अप्लाई करने के बाद, तो ये जो प्रोसीजर फिर होगा एक सिंगल वैल्यू हासिल करने का, ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन कहलाएगा। और अगर हम बात कर लें कि इस पॉइंट एस्टिमेशन में पॉइंट एस्टिमेटर क्या होता है, फर्दर जो बेसिक डेफिनेशन है और अहम डेफिनेशन है, पॉइंट एस्टिमेटर क्या है और उसके बाद पॉइंट एस्टिमेट किसे कहा जाता है, तो पॉइंट एस्टिमेटर व्यूअर्स क्या होगा, हमने सारे के सारे प्रोसीजर को एक सिंगल वैल्यू हासिल करने के लिए कह दिया कि ये पॉइंट एस्टिमेशन है और इस सिंगल वैल्यू को हासिल करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, वो सैंपल स्टेटिस्टिक जो यूज़ हो रहा है, जो फार्मूला है, उसको हम पॉइंट एस्टिमेटर का नाम देंगे। यानी हम कह सकते हैं एनी सैंपल स्टेटिस्टिक विच वी यूज टू ऑब्टेन अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, कि हमारे पास कोई भी ऐसा फार्मूला एक्स बार या सैंपल प्रोपोर्शन पी या सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर या सैंपल के ऊपर अप्लाई करने वाला कोई भी फार्मूला हमारे पास जो होता है वो हमारे पास, जिससे फिर एक सिंगल वैल्यू हासिल हो जाती है,
ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेटर कहलाता है। जिस तरह x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n, अगर हम किसी सैंपल इन्फॉर्मेशन पे अप्लाई करें तो हमारे पास ये जो फार्मूला x बार हम अप्लाई कर रहे हैं सैंपल की एवरेज कैलकुलेट करने के लिए और इससे फर्दर एक सिंगल वैल्यू हासिल हो जाएगी हमें एवरेज की, ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेटर कहलाएगा x बार। इसी तरह अगर हम सैंपल प्रोपोर्शन p अप्लाई कर दें जो कि हमारे पास स्मॉल x ओवर स्मॉल n है, यानी नंबर ऑफ इंटरेस्ट ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये हम सैंपल की प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं ये भी हमारे पास जो स्मॉल p है ये पॉइंट एस्टिमेटर कहलाएगा। इसी तरह अगर हम सैंपल पे वेरिएंस का फार्मूला, स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें सैंपल की वेरिएशन को चेक करने के लिए, तो ये हमारे पास जो स्क्वायर का फार्मूला है, ये स्क्वायर जो है ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेटर है, क्योंकि ये एक सिंगल वैल्यू हासिल करके हमें दे देगा। लिहाजा एक प्रोसीजर जो है सिंगल वैल्यू हासिल करने का ये पॉइंट एस्टिमेशन है, और उसमें जो फार्मूला है जो सिंगल वैल्यू हासिल करके देता है हमें, वो हमारे पास पॉइंट एस्टिमेटर कहलाता है। यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एनी सैंपल स्टैटिस्टिक दैट वी कैन यूज टू ऑब्टेन अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। यानी सारी की सारी डेफिनेशन वही चलती आ रही है जो हमने एस्टिमेशन से लेके शुरू की, और हमारे पास यहाँ पे जस्ट स्टार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि एनी प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग एन एस्टिमेट, ये एस्टिमेशन है। एनी प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन होगी। और उसके बाद एनी सैंपल स्टैटिस्टिक डेट वी कैन यूज टू ऑब्टेन अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेटर है। और अगर हम बात करें वीवर्स के पॉइंट एस्टिमेट क्या है, तो पॉइंट एस्टिमेट बड़ी आसान बात कि पॉइंट एस्टिमेटर को अप्लाई कर लेने के बाद जो एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू फर्दर हमें हासिल हो जाएगी, ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट्स के कोई मार्क्स हैं 20 में से, और मैंने उन 5 मार्क्स की जो वैल्यूज़ हैं उस पर x बार का फार्मूला अप्लाई कर दिया और मेरे पास एवरेज का आंसर आ गया 5। ये जो 5 है ये पॉइंट एस्टिमेट है, यानी इन द लास्ट जो हमारे पास एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू हासिल हो जाती है ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट कहलाती है। तो लिहाजा बड़ी अहम डेफिनेशन आज की वीडियो में हमने डिस्कस की कि एस्टिमेशन की टाइप्स कितनी हैं, 2 हैं, कौन कौन सी, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। और उसके बाद फिर हमने बात कर ली कि पॉइंट एस्टिमेशन क्या है, अ प्रोसीजर टू ऑब्टेन अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन है। और एनी सैंपल स्टैटिस्टिक दैट वी कैन यूज इन दिस प्रोसेस, यानी इन टू ऑब्टेन अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेटर है। और उसके बाद इन द लास्ट अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू विच वी ऑब्टेन बाय यूजिंग सैंपल स्टैटिस्टिक, कि सैंपल स्टैटिस्टिक को पॉइंट एस्टिमेटर को यूज कर लेने के बाद जो एक सिंगल वैल्यू फिर हमें हासिल हो जाती है, फाइनल आंसर हासिल हो जाता है, ये हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट कहलाता है। तो एस्टिमेशन और उसकी 2 मुख्तलिफ टाइप्स का हमने जिक्र किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट बड़ी अहम डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।